Hello guys, welcome back to the channel Daily Dose with Pragya and Prerna. So सबसे पहले तो बहुत very much congratulations to the CJP party. ठीक है, we were not able to join the protest because of some reasons. देखो, एक तो पहली बात थी हमारे स्कूल पे पापा की जॉब थी एंड पापा में अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो लाठी चार्ज हो रहा था तो ही वो स्कैर्ड कि हमें इंजरी ना हो जाए कोई भी। और हमारे पास स्कूल में भी बहुत सारा बर्डन था अभी इस वक्त, या फिजिकली हम वहाँ पे नहीं थे बट मेंटली हमारा बहुत सारा वही था। हर एक दूसरी रील्स रोल करने बस वही आ रहा है। एंड टुडे इज 25th July and finally Dharmendra Pradhan has resigned from his post. सबसे पहले तो congratulations to the all to all the protester. आपका हार्ड वर्क था जो था। सोनम वांगचुक सर सल्यूट आपको एंड जितने भी प्रोटेस्टर थे आपको बहुत 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 सारा congratulations first and thank you Sonam Wangchuk sir and all the protesters. थैंक यू सो मच, सच में थैंक यू सो मच भाई। जो हुआ है आप सबकी वजह से हुआ है क्योंकि हम तो वहाँ पे थे नहीं। एंड हमने बहुत बार सोचा कि अब वीडियो बनाते हैं प्रोटेस्ट रिलेटेड, अब वीडियो बनाते हैं बट आज सैटरडे हुआ फाइनली तो हमने सोचा आज बनाते हैं। बट आज न्यूज़ आ गई आज उन्होंने प्रोटेस्ट रिजाइन कर दिया फाइनली। एक बार गेट खोल, मम्मी है। हाँ, तो उन्होंने फाइनली रिज़ाइन कर दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, एंड फाइनली जेन ज़ी हैज़ डन समथिंग सो लाइक दिस इज द आई जस्ट लव दिस जनरेशन। आप लोगों का हार्ड वर्क बहुत वर्क करा एंड आई वांट टू टॉक अबाउट राघव चड्ढा एंड सी तब मैं पुराने घर में थी, पिछले साल की बात है ये। ऑल्दो मैं कुछ ऑफेंसिव नहीं बोलूँगी, ठीक है, बस नॉर्मल सी बात कर रही हूँ। यार देखो जो भी हम उन्होंने जो भी हम बोल रहे हैं इट्स आवर पर्सनल चॉइस। हाँ, आपकी डिफरेंट हो सकती है, हमारे ओपिनियन बोल रहे हैं हम, तो इसमें कोई हेट करने की बात नहीं है। डोंट बी सो मच एग्रेसिव कि मैं भाई किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, जस्ट अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, डोंट बी दैट मच एग्रेसिव कि भाई ये ऐसे क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है। तुम अपनी अलग चॉइस। इफ यू आर अगेंस्ट दिस प्रोटेस्ट सो प्लीज लीव दिस वीडियो नाउ। ठीक है, एंड इफ यू आर ओके सो यू कैन स्टे। एंड तो आई वाज टेलिंग कि ये जो राघव चड्ढा था एंड ही वाज लाइक ये आम आदमी के पार्टी में था एंड ही टॉक सो मच अबाउट, क्योंकि देखो व्हाट माय ओपिनियन इज मेरे को इंडिया में नहीं रहना था। लाइक अकॉर्डिंग टू 6th to 7th मैं ऐसी बन गई थी कि मेरे को बाहर ही करना है जो करना है। एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, इंडिया से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है बिकॉज वन ऑफ द सपोर्टर्स बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी एंड ऑल द cultures we have completely different choices। so no then my choice धीरे अब जैसे 8th आई, ठीक है, तो मेरे को अभी सेम थी बट मैं जैसे 9th में आई तो आई थॉट कि यार क्या बुरा है, कुछ बुरा नहीं है तो मेरी ही कंट्री। ठीक है, धीरे धीरे मेरे को लगने लगा बहुत स्लो हुआ था ये सब। ठीक है, मेरे को बस थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ ही था कि अच्छा है, फिर ये प्रोटेस्ट आ गया एंड मैंने कहा बहुत बढ़िया वाह। बात वो नहीं है, कहते हैं हमारी ही बात, मेरी ही बात ले लो। 6th तक ना 7th में आके मैं थोड़ा होने लग गई। 6th तक आते आते आई वॉज लाइक कि वाह यार मुझे इंडिया में रहना है इंडिया। बट इन कहते हैं आफ्टर कमिंग इन 7th ग्रेड आई वॉज लाइक मुझे छोड़ना इंडिया, जितना पॉसिबल से उतना जल्दी छोड़ना है। आई रियली वांट टू टेल यू कि भाई मेरे को एडिटिंग नहीं आती है ना, इसको आती है, तो हम अपनी क्लिप्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते उस प्रोटेस्ट की। जो बात करेंगे हम करेंगे। ठीक है, क्या अगर कर पाए तो मैं 1-2 बट आई डोंट थिंक हम ही कर पाएंगे। सो आई वाज टेलिंग यू कि इसमें बहुत सारे राघव चड्ढा की बात कर रहे थे तो मैं उससे बहुत ना ऐसे फैसिनेट हो गई थी क्योंकि ही वाज टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास स्ट्रगल। भाई आई वाज आल्सो फैसिनेटेड बिकॉज इसके ऐसा फीड पेज बना हुआ है कि जो चीज़ होगी वो हमें पता लग जाएगी प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं। तो एंड जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था वी वाज लाइक वाह यार, अभी राघव चड्ढा की बात हो रही तो ही वाज टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास स्ट्रगल। ठीक है, उसने सिम कार्ड्स के बारे में बात करी, उसने कहा कि बैलेंस हमें फ्रॉड करा जा रहा है और हम 13 मंथ्स का बैलेंस डलवाते हैं। आई वाज लाइक यार परफेक्ट यार। फिर उसने वो एयरपोर्ट पे जो एक्सपेंसिव वो थी टी वगैरह उसके बारे में उसने बात करी एंड आई वाज लाइक यार ही इज़ परफेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे जेंट्स को सपोर्ट भी कर रहे थे कि आप अपनी पार्टी फॉर्म करो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। At the end, what he did, he goes into BJP. ठीक है, and I was never in support with BJP. I was never, and I will never. ठीक है, we are not supporting any party. Exactly. हमने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया है। लास्ट 3 साल से हमारी मम्मी वोट भी नहीं डाल रही। ठीक है, हमारी फैमिली से कोई वोट नहीं डाला लास्ट 3 साल से। ठीक है, and that's our right to it.
एंड दैट्स आवर चॉइस, हम वोट डालें ना डालें. बट अभी फिलहाल जो इन्होंने कहा, जो बीजेपी ने बेसिकली इनफैक्ट our mother also support us, then don't vote any party. अभी तो हम 14 इयर्स के हैं, अभी नेक्स्ट मंथ होंगे My 14 के भी. our mothers will say that in future don't vote any party, because सारी पार्टियों का क्या होता है, फेक वादे करते हैं और फिर छोड़ हाँ, देते मैं हैं. स्टार्टिंग में देखो यही था. अभी ये लड़ाई बीजेपी और उसकी नहीं थी, जेनजी की लड़ाई थी कि एजुकेशन सिस्टम का जो System का. फेलियर था, ठीक है. एंड जेनजी हैज सक्सेसफुली अचीव्ड इट. धर्मेंद्र जी ने रिजाइन कर दिया है फाइनली. एंड आज ही उसने डिजाइन किया जिसने हमें वीडियो बना रहे. उसी एक्चुअली पता है, हमने आज ही सोचा था कि हम प्रोटेस्ट करवाएंगे. हाँ, प्रोटेस्ट के बारे में बोलेंगे कि पुलिस वालों ने क्या क्या किया थैंक्स यार. टू गॉड कि भाई, एंड थैंक्स टू ऑल द प्रोटेस्टर्स. हाँ, क्योंकि हम तो वहाँ पे प्रेजेंट थे नहीं. एंड अभी हम जितनी वीडियोस देखते थे, जितना मेरा पुलिस इतना ने मन करता था मेरा जाऊँ. जाने मन भी. But बट जिन्होंने प्रोटेस्टरों ने कितनी मार खाई है, लाठी डिस्चार्ज हुई है कितनी. एग्जैक्टली यार. एंड स्पेशल थैंक्स टू सर अभिजीत दीप के, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी एंड है. ही इज इन नाउ. हाँ, ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड ना. हाँ, आई सॉ बट दिस शॉट. स्टिल सल्यूट टू अभिजीत सर जी. एंड सोनम वांगचुक सर, उन्होंने भी अपनी हंगर स्ट्राइक फाइनली तोड़ दी है. एंड लिटरली उनके स्ट्राइक 3 वीक्स चली थी, उससे ज़्यादा 27 डेज चली. 26 days. हाँ, तो 3 वीक, ओह माय गॉड, तो ही हैज बीन 4 weeks ऑलमोस्ट. ओके. एंड सो ये सब हुआ उनके साथ. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पुलिस वालों ने जैसा बिहेवियर करा, आई नो, ठीक है यार, उनके वो ऊपर से ऑर्डर आए होंगे, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे. बट द वे दे वर ट्रीटिंग वुमेन स्पेशली ना, दैट वाज वेरी रॉन्ग. ठीक है, वो ना बच्चा देख रहे, ना वो बूढ़ा देख रहे, ना वो किसी को नहीं देख रहे यार, वो बस मार रहे हैं. उन्हें मतलब ही नहीं किसको मार रहे. एक फुटेज तो मैंने देखी कि ऐसे वो बैरिकेड गिरा हुआ था पूरा, और उस पर एक अंकल खड़े हुए थे. उन्होंने 2-4 पुलिस वालों ने मिलकर नीचे से ऐसे बैरिकेड को उठाया और ऐसे पलट दिया, वो गिर गए अंकल. एंड आई वाज फीलिंग सो मच यार, मतलब मैं कैसे फील करूं, एंड मैं क्या बोलूं. मतलब लिटरली पुलिस वालों ने एक आदमी के सिर फोड़ हाँ, दिया उनकी पूरा. फुटेज आ रही थी यहाँ पूरा. उन्होंने एक वाइट वाला कपड़ा रख रखा था ऊपर, फिर जो वो वाइट White कई t-shirt दादू या पापा यूज करते हैं, वो वाइट कलर का तौलिया ऐसे जो हाँ, होता है, तो उन्होंने वो वाला. ढक रखा था. एंड स्टिल ही वाज सेइंग कि पीछे नहीं हटेंगे, अभी भी प्रोटेस्ट हम कंटिन्यू Continue रखेंगे. रखेंगे. एंड सैल्यूट की हुई यार, इतना सारा मार खाने के बाद भी. एंड पता है हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि नो हम तो नहीं करेंगे, हम हाँ, ट्रीटमेंट नहीं देंगे. और लोग प्रोटेस्टर एक दूसरे को ही इलाज दे रहे हैं. हाँ, कई लोग फर्स्ट एड किट लाए थे. रॉन्ग. कई लोग फर्स्ट एड किट लाए थे. और द वन थिंग विच आई सॉ इज कि भाई यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं था. इतनी सारी फुटेज आ रही थी. एक मुस्लिम मैन, वो सबको हवा कर रहे थे रात को. मुस्लिम मैं हिंदू सब. कभी धर्म के उसमें नहीं गई हूँ. हाँ, मुस्लिम हिंदू सब एक साथ खाना खा रहे थे बैठ के. भाई इशू कभी भी लोगों के अंदर नहीं था. लोगों के अंदर हमेशा से ये था कि यार we are equal. The issue is caused by the government. I'll not take anyone's name. The issue is caused by government. नेहरू जी की कुछ दिन पहले एक स्पीच थी, ये बहुत वायरल हुई थी प्रोटेस्ट के टाइम पे भी, कि इस देश को संभाल लेना वरना 75 साल के बाद इस देश को कोई गवार इसको जाति के नाम पे बांट देगा. ठीक है, एंड ही वाज वेरी ट्रू. ठीक है, एंड नो कहते नाउ वी आर फाइटिंग फॉर कश्मीर. Pakistan and India is fighting for Kashmir, which is, you remember your Nehru's speech? That was true. That was applying here also. भाई अभी भी प्रोटेस्ट में कोई कुछ नहीं देख रहा. कितनी सारी लेडीज सेफ थी भाई, इतनी लेडीज. और लेडीज भी नहीं कह सकते. I saw one video that a girl saying that I was sleeping with my one eye open. हाँ, for 1 week. नेहा, her name was नेहा. ठीक है, she was on also hunger strike, and she said that for starting 1 week she just slept with one eye open. ठीक है, so she was saying कि it was an open space, so no one can believe anyone ना. But after that she just adapt to the environment, and उसने कहा कि अब इतने अच्छे लोग लग रहे हैं कि सब पूरी फैमिली लगती है, ऐसा लगता ही नहीं हम प्रोटेस्ट में. And पता है we were never be violent. हम कभी violent नहीं होते. The police was that who violent first. हाँ भाई, Then we violated. पुलिस वालों ने Starting ठीक है. and पता है ये protest जल्दी छूटा because of the terrorists. Terrorists were coming in that. Not all the students, not all students.
There are 80% students and 20% terrorists. स्टार्टिंग में बोला गया कि ये स्टूडेंट एंटी नेशनल है यार. हाउ कैन यू से समवन एंटी नेशनल विदाउट इवन And आइडेंटिफाइंग. even some are saying that Suna Wangchung goes to the washroom and eat chicken. अरे यार व्हाट द हेल आर यू Saying. He was So drinking water, he so was cannot drinking be. water. Just you first you take hunger strike and drink water only. Survive on water. आप करके दिखाओ तो हम And आपको बताएं. ठीक what है. Sona Wangchuk sir was doing her bottle water cool by paper chromatography. जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही थी कि लाइक आप ट्राई करना भी एक प्लेट में पानी डालना एंड कपड़ा एक बॉटल में कपड़ा लपेटना स्टील की बॉटल पे कॉटन का एंड उसको आप उस पानी की प्लेट में रखना. वो पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा और आपकी बॉटल ठंडी रहेगी पानी ठंडा रहेगा. He was doing that and people saying that उसके अंदर तो कुछ होगा ये है चिकन सूप है यार. चिकन हाउ सूप कैन यू से है. दैट सामान. आप पहले करके दिखाओ. एक वीडियो एक शॉर्ट पे किसी का कमेंट आया कि अरे डोंट वरी सोनम वांगचुक जैसा हर कोई आएगा दूसरे दिन. तो कई लोगों ने रिप्लाई करा कि भाई तू करके दिखा दे पहले. हाँ. ठीक है. मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ. एंड देयर वाज दिस गर्ल नेहा एंड उसने भी हंगर स्ट्राइक करी थी तो वो हॉस्पिटलाइज हुई थी. ठीक है. एंड उससे डॉक्टर ने पता है क्या बोला कि पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ. यार इसका सेंस कहाँ है. वो अनमैरिड है. उसने हंगर स्ट्राइक करी नॉर्मल से एक चेकअप करने को तो कहा था ना. वो अनमैरिड है भाई. कैसी And बातें first करते of हो. all the big thing is that डॉक्टर्स का काम होता है पेशेंट्स को बचाना एंड डॉक्टर्स वही काम नहीं करनी. डॉक्टर्स ऐसे हैं कि हमारे ऊपर से ऑर्डर है हम तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. भाई तुम इंसान हो. तुमने नीट दिया है. नीट की वजह से ही ये सब हो रहा है. लीक नीट वाले Leak- डॉक्टर होंगे. हाँ. या तो वो लॉकडाउन के टाइम पे तुमने वो किया होगा नीट. वही हो सकता है. भाई तुम ऊपर की वजह से तुम मेरा डॉक्टर बनने नहीं का इतना मन था बचपन wait. से. अगर तुम इंसान होते तो तुम मना नहीं करते. कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है. कई डॉक्टर्स ने पर जो ये मोस्ट ऑफ द 20% डॉक्टर्स ने किया है 80% ने नहीं किया. इनफैक्ट 25% ने किया है. बट हु द हेल यू आर. मैं कह रही हूँ कि आई वाज टेलिंग कि क्या कह रही थी मैं अभी. कि वो मेरा डॉक्टर ने बहुत हाँ मना मेरा किया. डॉक्टर बनने का बहुत मन था स्टार्टिंग से. आई वांटेड टू बी कार्डियोलॉजिस्ट. ठीक है. बट नाउ आई डोंट वांट टू बी. ठीक है. मेरे को इंडिया में कुछ नहीं देना यार. मेरे को बाहर पढ़ना है जो पढ़ना है. और Actually डॉक्टर और पता है- डॉक्टर इंजीनियर और ये लॉ और ये जेई वगैरह मैं नहीं करने वाली. नेवर. ठीक है. हर चीज का आजकल पेपर नीट का पेपर लीक यूपीएससी का इतना Teacher? टफेस्ट एग्जाम. ये टीचर्स का पेपर लीक हुआ है अभी मुंबई में रिसेंटली. कैन यू सी दैट दिस इज द एजुकेशन सिस्टम. मैक्सिमम जो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के आर 10 पेपर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक यूपीएससी टॉप 10 इंपॉर्टेंट top 10 वो लीक होते हैं वो usually. लीक हो क्यों रहे हैं. और नीट का तो पिछले 2-3 साल तीन से साल से। कंटिन्यूअसली हो रहा है यार. And ये कोई भाई- सेंस नहीं बनाता. एक सेकंड भाई तुम अगर तुम ये 10 पेपर नहीं संभाल पाए तुम कुछ कर नहीं सकते. तुम ये 10 पेपर तो संभाल के दिखाओ. बाकी के पेपर तो बाद में देखना ना नाउ पहले. आई वांट टू टॉक अबाउट रेपिस्ट. ठीक है. गवर्नमेंट ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर आपने टीयर गैस छोड़ी. ठीक है. आपने वो भी कहा- एक्सपायर. वो भी एक्सपायर थी भाई. तुमसे इतना नहीं हो पा रहा तो फिर ये ट्रीटमेंट क्या तुम रेपिस्ट के साथ नहीं कर सकते थे. नहीं तुम उसको माला पहना के नेता बना दो भाई. ये अच्छा है तुम्हारा. मतलब समझ नहीं आता मेरे को. वो रेपिस्ट इतने सारे In केस other आते हैं. countries there is no tax and the women's safety are at top. कोई At रेप top. होता भी है ना तो फिर ना उसको तुरंत या तो गन मारी जाती है उसको हैंग करा जाता है. तुरंत एक्शन लिया And, जाता है. in हाँ, तो Germany- सालों सालों बैठे ही In रहो. Germany the education system is free. Like from 1 year to 18 years a child will study freely without paying any fees in the school. और एक और कंट्री है मैं उसके बारे में 6th में पढ़ाया था. आई डोंट नो द नेम करेंटली. उनके पास कोई आदमी In नहीं Dubai है. in Dubai अरे, तो एक जा second. तू बोलने तो दे. एक second. 6th में हमें एक कंट्री का नाम पढ़ाया था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. तो उसका नाम मेरे को याद नहीं. बट पता है उनके पास मिलिट्री नहीं है. वो सारा पैसा अपना कहाँ लगा रहे हैं लोगों की हेल्थ केयर पे. यहाँ सालों सालों केस ही नहीं पढ़ते नहीं है भाई. इतने सालों का केस हुए. वो डॉक्टर क्या नाम था उनका डॉक्टर मोहिता Dr. Moh. जिनका आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ था रेप. उनका कुछ नहीं हुआ भाई अभी और तक. वो एक नर्स बनना चाहती ना उसका फॉर्म भरने गई. हाँ वो हरियाणा में हुआ था. मेरे को उसका नाम नहीं है लेडी का. And then people says लड़की ने क्या पहना था. एग्जैक्टली भाई. भाई तुम उस लड़की की गलती देखो. तुम ये देखो
हरियाणा में क्या लड़की क्रॉप टॉप और जीन्स पहन के निकलेगी? अभी हमारे स्कूल में पॉक्सो एक्ट के बारे में सिखाया, तो हम गर्ल्स को ले गए थे। तो एक 12th की थी या 10th की थी, आई डोंट नो, हमसे तो बड़ी थी। पता है उन्होंने क्या बोला टीचर को कि मैम आप हमें यहाँ क्यों लाए हो, इंस्टेड यू शुड टीच बॉयज ना, कि उनको ऐसा नहीं करना And चाहिए। अभी तक एंड बात है आज स्कूल ज्योग्राफी में। टीचर, मैं उनको नाम नहीं लूँगी, उन्होंने ऐसे करा, वो लिटरली ऐसे देख रही थी दूसरी टीचर्स को। तो एक लड़की बोली कि क्योंकि हमें सिखाते हैं कि अगर आपके साथ कुछ Because ऐसा our होता है, geography teacher was like, she is also Gen Z, so she can understand our problem. She can completely understand our problem. In fact, we are that much friendly with her that we share all the secrets with her. Like we talk about the protest also. We keep our point of views. She kept her point of views. and our other teacher was not there, right. not telling about Not the talking protest. about that also. Yeah, Actually, even my class teacher. wait. Teachers are not talking about that protest in the class. But if we go personally to her, she is talking completely easy. Our class teacher, even my class teacher, we talked about the protest. We were just talking about the protest to her, but she was not even responding. I don't know it was order from the principal or anything like that. I No, don't know. my class teacher was completely talking with me. But my teacher, And my none, even the class teacher or any other subject teacher, she was also not talking except the geography teacher. We have the common geography teacher. And my class teacher is her bio teacher. Actually, we both have all the teachers are commons. Same. All Except Hindi and English. Except Hindi and English. So, her class teacher teaches me chemistry and she also her. And my class teacher teaches me bio and her also. So, my actually bio teacher, I will name her bio teacher. So, bio teacher, my class teacher, talks me about completely with about the protest. She gave me the conclusion. She gave and tell me how the protest is going in a wrong way. My class teacher just talked about the agenda, that what was the two agenda of the Sonam Wangchuk sir, and nothing else. Okay. So I was talking about कि इस बढ़ते जा रही है। क्या ये तो ज़्यादा लंबी चाहिए इसलिए। क्या 16 मिनट की तो है, देख ही लेंगे इतना तो इस कंट्री में वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन सिस्टम, टैक्स पेमेंट, इस पे कोई इशू नहीं है। पर जो अभी लेटेंट चल रहा है भाई, तुझे पता है उनसे 3 लाख रुपए लिए हैं, क्योंकि वो उनका किसी का मजाक नहीं लगते भाई, वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। उन्होंने कोई अब्यूज नहीं करा। उनका पहला सीजन बैन हुआ था क्योंकि उन्होंने अब्यूजिंग करी थी। ठीक है, आई कंसिडर दैट कि दैट वाज रॉन्ग। अभी तो वो लोग किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे ना, नॉर्मली यार फन कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, उसमें क्या इशू है। कोई रेपिस्ट कुछ भी कर दे, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, कुछ भी कर दे, किसी का मर्डर हो जाए, वो लड़की उससे मतलब नहीं है यार। वो जो मुस्कान थी जिसने ड्रम में डाला था अपने हस्बैंड को सीमेंट के साथ, उसको तुमने जेल कर दी। एंड व्हाट अबाउट दैट रेपिस्ट डॉक्टर मोनिका है ना, मोनिका डॉक्टर मोनिका, जो कोलकाता केस हुआ था 2024 में हुआ था, एंड 2026 इज ऑलमोस्ट एंडेड। ठीक है, there's no news about that, no news, कोई सेफ्टी नहीं है। and her mother took a candle protest also. Her mother has also joined the BJP, no? Huh? Yeah, she has joined in the politics. I don't know the And party, but what yeah, about she the has joined the Sahil? politics. What about the Sahil who was driving her bike and His bike. Her bike. You said her bike. oh sorry, his bike. I said his bike. Just check in the video. And her mother also joined the protest, na? He was the only child to his mother, okay? And that's very ashamed to the. He has no father also. His father was died when he was 6 years old. I don't know when his I father think was so. died or they were separated or what. ठीक है, उसके जिसने उसका एक्सीडेंट करा था, उसको ये कह के छोड़ दिया कि ही इज जस्ट 17 ईयर ओल्ड एंड उसका बोर्ड है, तो उसको तो हम ऐसे नहीं रख सकते जेल में। बहुत बढ़िया गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिकॉज उसको क्यों छोड़ दिया कि भाई वो तो रिच है, पैसे, He was very rich. करप्शन, द वर्ड करप्शन। इतने सारे इशू है इस कंट्री में, वुमेन सेफ्टी पे, करप्शन पे, सिविक सेंस नहीं है भाई लोगों में, बेसिक। हाँ, तुम दीवार पे जाके देखो, ब्राउन कलर की पेंटिंग बनी होती है। भाई ब्राउन ही पेंट कर दो दीवारों को, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, दिखेगा ही नहीं ना वो। जब मैं क्या बोलूँ, बाहर की कंट्रीज में बच्चों को नर्सरी क्लास से ही क्लास छुट्टी के बाद क्लास को झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, प्रॉपर्ली क्लीन करवा के फिर बच्चों को भेजते हैं। उनको सिखाते हैं कि डस्टबिन में फेंको कचरा। यहाँ पे डस्टबिन है क्लास में, आई एक्सेप्ट दैट, बट सिखाते भी है।
बट कभी झाड़ू पोछा नहीं लगाते, क्योंकि अगर उन्होंने बाई चांस कर दिया ऐसा तो पेरेंट्स ये फोन आ देंगे कि हम पढ़ाने भेज रहे हैं या काम करवाने भेज रहे हैं, क्योंकि पेरेंट हमें माइंडेड ऐसा ही है। एक्चुअली पेरेंट्स की भी इसमें गलती नहीं है, जो उनके वो उनका इन्वायरमेंट है वो हम पे उस पे दे रहे हैं, दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट्स की उनकी जो पेरेंटिंग थी, जो उनको उनके पेरेंट्स ने दी वो 100% थी, 100%, पर वो हमें दे 80%। हाँ अबाउट द क्लीननेस, माई मदर ऑल्सो, मेरी नानी ने उनको अलग पेंटिंग दी और वो मुझे अलग पेंटिंग दे रहे हैं, पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें ही हैं, सिर्फ 20% चेंज होता है, 80% रिमेन द सेम, ठीक है। एंड व्हेन वी विल बिकम बट आई एम श्योर कि जेन जी से पहले वाली जितनी भी जनरेशन थी, अब तो दे आर वेरी ओल्ड ना, दे हैव बीन पेरेंट मोस्ट ऑफ in देम, fact Gen Z is also become parent. like some of them, not everyone, like only 10 to 15% have become parent, not everyone, ठीक है। But the millennial one has become 85 to 90% have become the parents, and they are giving almost the same parenting style to their child, ठीक है। But I am sure and 100% sure that Gen Z will become a different parent, and they will definitely make the country more livable, And I think more India will- livable, India in more future- developed, ठीक है। Gen Z will be the one generation who will I do think in future India will be more there. I think so, because all people now has a mindset that that. They want to leave the they country. want to live. We are the generations who is studying to leave that country. हाँ, we are just studying here just to leave this Leave country, this ठीक है। Only some people who cannot afford to do this, maybe they will be living here, but after just just doing some hard work or achieving their dream job, and after just earning money, so they will leave the country, and I am sure that, ठीक है। And they भाई देखो, जितने भी आप देख लो, जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, नरेंद्र मोदी को छोड़ के, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं है, आप कोई भी ले लो, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको ले लो, कोई भी A to Z सबके बच्चे फॉरेन में ही हैं, सबके। And you know that धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा खुद फॉरेन में पढ़ रहा है। our uncle is also in another country, हम्म, and he is not wanted to come in this country, not wanted, even though the prices of that country is higher than India, but he is not coming here. अंकल में जो हमारे चाचा, हमारे जो पापा है ना, मतलब उनके जो रियल भाई हैं Cousin, वो तो cousin. 2 ही हैं, बट उनके जब सारे भाइयों को मिला है कजन वगैरह, तो उनके 9 भाई हैं, मतलब उनको मिला के 9 भाई हैं और दो 2 बहनें हैं, मतलब वो 11 भाई बहन हैं। उनमें से जो एक भाई है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है, उनका, और जो वो रह रहे हैं जो बाहर की कंट्री में, उनका एक रियल भाई है, सिर्फ एक रियल भाई, एंड ही इज़ लिविंग इन इंडिया विद हिज पेरेंट्स, बट हिज यंगर ब्रदर ही इज़ लिविंग इन अनदर कंट्री, ठीक है। Because he is a doctor, and he's completed his graduations In India only. in Canada. इन कनाडा। Yeah. याद है मेरे बड़े चाचा की शादी वो आए नहीं थे, लाइक मैंने हमारे जब छोटे चाचा की शादी थी, लीगल चाचा, उनकी शादी थी, वो उस टाइम पे भी नहीं आ रही, बिकॉज वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते इन कैनेडा, हाँ भाई, एंड नाउ ही इज स्टेइंग विद हिज वाइफ एंड बेबी गर्ल, एंड ही नॉट वांटेड टू कम हियर. Why? Because of the corruption, education system, and the civic sense. भाई ना तो तुम्हें वुमेन सेफ्टी का पता गवर्नमेंट को, सच में इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम वुमेन सेफ्टी को कैसे श्योर कर सकते हैं। भाई रेप हर कंट्री में होता है, आई एक्सेप्ट दैट, बट तुम एक्शन क्या ले रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। कोई एक्शन नहीं होता तुरंत हो रहा है, होने तो हमारा क्या जा रहा है, हमारे तो बच्चे हैं ना फॉरन में, हमें क्या। भाई करप्शन हो रहा है, ठीक है, करप्शन से किसी को कोई मतलब नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, हमको फर्क है बस किस चीज़ से, लेटेंट हमारे पैसे आए हैं, बस वही ना, अब जो ये आया है इसमें लोग सिर्फ पैसे चाहते हैं, करप्शन इतनी बढ़ गई है यहाँ पे गवर्नमेंट में खासकर। खास में, And I Isn't it think like corruption? this is the last year which this government is living in this country. In the next election, I don't think बीजेपी आई डोंट थिंक सो. हाँ. बीजेपी जब आई है गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, भाई लिटरली गोल्ड 10,000 से मम्मी की शादी में 10,000 कुछ था गोल्ड, सिलेंडर 400 से 1000 के पार पहुंचा पर दिया अब भाई। गोल्ड 1 लाख पहुंच गया, 1 लाख से ज़्यादा, भाई सिलेंडर एंड देन 400 से 1000 कर दिया, ठीक देन है। मोदी जी सिंह गोल्ड मत खरीदो, खुद मेलोनी के साथ घूम रहे हैं. भाई तुमने पेट्रोल 65 से 1000 समथिंग कर दिया, आई डोंट नो द करेक्ट प्राइस, बट इट्स आल्सो वेरी रिच, वो 65 to I 100 think you समथिंग should कर over दिया। the video.
वी विल लो वाला आई वांट टू टॉक, ठीक है ठीक है। एंड आई वाज गेटिंग द न्यूज़ जो आई डोंट नो ये कितनी सच है, बट शॉर्ट आया था कि जो देश पे कर्जा था वो 55 करोड़ का था, वो 300 समथिंग करोड़ पड़ गया। एंड देयर वर मेनी प्रोटेस्टर्स No, that हम ऐसे नहीं गए कि इंडिया सारी चीज़ों में हुआ है। There was an operation सिंदूर also. यार ठीक है वो हुआ था, वो पर अपने फायदे के लिए होगा क्योंकि कश्मीर चाहिए था, उसमें लोगों का क्या फ़ायदा था। भाई जिनके हस्बैंड गए थे, जिनके ब्रदर गए थे, जिनके फादर गए थे। और अगर ये किसी और स्टेट में हुआ होता ना जो इंडिया की ही होती, ये कश्मीर पे इसलिए क्योंकि इनको कश्मीर चाहिए भी। अगर ये किसी और अभी स्टेट में हुआ तो कोलकाता अहमदाबाद गुजरात कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। सिंदूर का क्या मतलब, सिर्फ मैरिड वुमेन को देखेंगे, लड़कियों का रेप हुए, उनके तो घर से बेटी छीन गई ना, उनका क्या करा। में आँखें जल गई। प्रोटेस्ट में इतनी सारी वीडियो, मेरे पास इतनी सारी वीडियो आई थी, मेरी अभी भी फीड उसी से भरी पड़ी है प्रोटेस्ट से, ठीक है। एंड देयर आर मेनी पीपल, के क्रिएट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल, ठीक है, एंड वन ऑफ आवर फेवरेट चैनल आल्सो। हाँ, तो शी ऑल्सो वेंट टू द प्रोटेस्ट एंड शी शोड एवरीथिंग हाउ जो चलो संसद करके 28 जुलाई को प्रोटेस्ट था, पुलिस वालों ने गोता रोक दिया यार, वो द हेल, मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है, अब 4-5 बैरिकेड खड़े कर रखे हैं थोड़ी दूर पे। Can you see a person welding that barricades हाँ and joining 3 to 4 barricades together? हाँ, so that people cannot break this, but at least they showed कि if the people are united, so they can even move the government's chair, And ठीक पता है। है हमारी मम्मी कह रही थी जनता नहीं तो गवर्नमेंट नहीं। मम्मी भाई, कह रही we are जनता the नहीं तो people. सरकार नहीं। मम्मी कह रही है अगर ऐसी अभी अगर ये जनरेशन इतनी अच्छी आ गई ना कि अगर सर कोई भी वोट ना दे ना तो सब एजुकेशन सिस्टम और ये सब सही हो सब जाए, हिल जाएगा भाई। सब हिल जाए और सही भी हो जाए। मैं तो कह रही हूँ, मैं आई जस्ट सजेस्ट एवरीवन की नेक्स्ट प्रोटेस्ट में वोट मत देना। हाँ, you will एंड not- इन्होंने कोशिश जितना कर सकते हो तो अपने पेरेंट्स को समझाना। पेरेंट्स आई नो कितने नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरी भी एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसकी मम्मी भी एक बहुत बड़ी बीजेपी सपोर्टर है, वो मेरे से बात कर रही थी, मतलब उसके और मेरे साथ काफ़ी मैच करते हैं अभी न्यू स्कूल में ही, तो वो भी मेरे से कह रही थी, हम पूरे दिन प्रोटेस्ट के बारे में बात करते रहते थे तब से, पूरे दिन बस यही बात कर रहे हैं क्या हो रहा है, मीम्स वगैरह पोस्टर वगैरह सब। कह रही मेरी मम्मी नहीं मान रही, वो कह रही है मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगी। चलो इसी वीडियो के साथ हम ऐड करते हैं ठीक क्योंकि है? हमारी तो लिस्ट बहुत लंबी है बहुत लंबी चौड़ी और लिस्ट ये है। 1 घंटे की आराम से बन जाएगी। स्टिल आई वांट टू टॉक अ लिटिल, ठीक है, नहीं। वेट। सो आई वाज टेलिंग कि तो बीजेपी को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, आई नो, एंड देयर वाज दिस गाय हु वाज वेरी फेमस कि मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है, ठीक है। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लीव दिस वीडियो, क्योंकि फिर कोई ना कोई ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा यार, फिर कोई फालतू की गालियां लिखेगा कमेंट में, कमेंट में गाली लगे कोई गाली वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो वो जोगिंदर कर दो की तरह। कर दो ये कर दो, ठीक है। तो अगर आप नहीं हो सपोर्ट, आप बहुत बड़े सपोर्टर हो इंडिया के बीजेपी के, तो यू कैन लीव दिस वीडियो। एंड आई वाज टेलिंग We are saying our opinion, your opinions may be differ from us. And तो हुआ क्या, तो वो मेरे से यही बात कर रही थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट, तो मैं तो सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि भाई जब नेक्स्ट इलेक्शन आए ना, सो प्लीज़ डोंट वोट फॉर एनी पार्टी, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी अदर डिमांड्स फॉर स्पेशली फॉर द वुमेन सेफ्टी एंड द करप्शन एंड द सिविक सेंस, एनी अदर डिमांड, सो यू कैन जस्ट टॉक। 6 में पढ़ाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू पीपल, बट द जो करंट प्रोटेस्ट हुआ है ना, उससे मेरे को लग see, नहीं we रहा are completely understand government point also that कि अगर उन्होंने हंगर स्ट्राइक की बात अब तो मानी, अगर मानी होती सो अगर पहली बार में ही मान लेते ना, तो लोगों के अंदर एक माइंडसेट सेट हो जाता कि जो चाहिए वो प्रोटेस्ट से मिल जाएगा, ठीक है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है, बट दे डोंट वांट टू लूज द सच ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, द ग्रेट साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर। तो उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया, ऑल्दो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में से ऑर्डर कह रही हूँ ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ ये था कि उनको एक डॉक्टर होना चाहिए और उनका केयर होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेकअप होना चाहिए, ठीक है। उनका वेट चेक हो रहा था, उनका बीपी चेक हो रहा था हर कुछ देर में, ठीक है। एंड आई वाज आल्सो टेलिंग कि एंड मैंने ये स्टेटस लगाया था इसी टाइम पे व्हेन हमें न्यूज़ मिली कि मिनिस्टर प्रधान रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, देन मैंने ये लगाया, ये ट्विटर रिफ्लेक्शन क्या मुझे लगता है वो आ जाएगा कॉपीराइट पूरा गाना क्या आता है, हाँ आएगा तो आएगा, दिखा दो। हाँ, तो आई वाज टेलिंग यू कि आई डोंट थिंक कि हमें सब प्रोटेस्ट ये क्या कहते हैं वोट देना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी अदर, हाँ मैं इस बात पे भी वो
प्रोटेस्ट तो नहीं, एटलीस्ट हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए कि कब वुमेन सेफ्टी सुधरेगी, कब इस देश का हालात सुधरेंगे। सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुआ है, हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है अभी भी, ठीक है। एंड फॉर द करप्शन भाई, क्योंकि गवर्नमेंट हैज नॉट टू पे एनीथिंग फॉर द सिलेंडर फॉर द पेट्रोल, बट द मिडिल क्लास आर सफरिंग, ठीक है। Government taking tax, increasing the price of gas भाई, cylinder, increasing the price of petrol. लोअर क्लास वैसे कुछ नहीं कर सकती And जिनकी- और अपर क्लास को तो इशू क्या, उनके पास तो अंधा पैसा है। जिनकी सैलरी 20,000 है, उनकी क्या होगा? मैं कह रही हूँ लोअर What क्लास, is that? लोअर क्लास को तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि यार कर भी क्या सकते हैं, उनका तो कुछ इतना सस्ता हो जाए वो कुछ Lower नहीं कर class सकते। and upper class, both are satisfied और अपर from क्लास, government decision. हाँ, और अपर क्लास को तो फिर अंधा अंधा पैसा है, पैसा है। उनको क्या, सफर तो मिडिल क्लास कर रहे हैं ना। सो हम और भी अभी अभी एंड करते हैं इस वीडियो को। हाँ, बस Now. एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर और कोई इशू है, इतने इशू तो है वैसे, बट अगर आपको और कोई इशू, जेन जी को खास कर, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते अभी, हम इतनी एज नहीं है हमारी, 18 प्लस नहीं है, तो जितनी भी 18 प्लस अभिजीत दीपक सर एंड ऑल दैट द प्रोटेस्टर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी अदर इशू यू कैन रेज योर वॉइस। एंड हमें पढ़ाया गया कि डेमोक्रेसी And you अकाउंटेबल, can comment on our video. We will take your suggestion and maybe may try to find out solution also of your problem. So and I know government has to reply this time also, because you are the one who can just develop this country for the future, for the youth of this country, who will make this country more developed. And I know most of the future तो सिर्फ इस कंट्री को छोड़ने के लिए पढ़ाई कर रहा है, बट दैट्स ओके। अगर कंट्री इंडिया के हालात अभी सुधर जाते हैं तो सबकी थिंकिंग भी धीरे धीरे खुद ही Change हो सुधर जाएगी। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर and वाचिंग। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, सबकी चॉइस अलग होती है। सबके ओपिनियन अलग प्लीज होते हैं, कमेंट में आके गलत बातें मत लिखना। दिस इज अ फैमिली चैनल, प्लीज। ठीक है। आपकी चॉइस अलग है, हमारी चॉइस अलग है, कईयों की चॉइस सिर्फ मैंने एडवाइस करा है, हाँ, फोटो मत देना, 10% एडवाइस है, कोई रूल नहीं है, देना है तो दो, वरना मत दो। 10% लोगों की चॉइस हमसे मैच करेगी, पर 90% की नहीं करेगी। सो दैट्स ओके। दैट्स ओके। तो- तब तक लिए Bye बाय bye. बाय एंड लव यू And ऑल। congratulations for the Gen Once Z, again. अभिजीत दीपके सर, सोनम वांगचुक सर, congratulations and thank you so much to you for एंड the 9th में protest. इतना प्रेशर आ गया था हमने। अरे हाँ, मैं ये बताना भूल गई, मे बी 9th का अब कम मेरे कर को दे ये कोर्स। बताना है कि 9th में तो हमने एंट्री ली थी फाइनली स्कूल में, तो वी Bro. वर टोल्ड, आई वांट टू टेल दिस यार, ठीक है। हमने 9th में एंट्री ली थी, तो तब हम स्कूल में आए थे, तो वी वर जस्ट इंट्रोड्यूस टू सम सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस And chemistry okay. and science, the And- subdivisions are हाँ. chemistry, biophysics, and in social science, geo, economics, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, yeah. है ना। सो दिस वर द सब्जेक्ट्स, एंड इन द MDTA म्यूजिक डांस थिएटर आर्ट वी वर जस्ट गिवन चॉइस कि यू हैव टू चूज दिस वन, ठीक है। सो आई चूज थिएटर एंड शी चूज डांस, ठीक है। एंड व्हाट वी वर गिवन, वन मोर वाज देयर ना, About sports. sports we were also given 2 choices, so we chose yoga Yoga and and taekwondo, Taekwondo. ठीक है। and these were the choices we were given to, and now Now there was no exam, no practical exam or no practical for the MDT and ये sports वगैरह, ठीक है। And there was an AI choice in AI and IT. IT also, but we chose AI. Okay. Okay, that's our choice. No, we will not specialize that also. But after that, This was like the main course, and we thought that it's very less, after it's easy, summer ठीक है, vacation, after summer. क्या था? We introduced by KV, which is Kaushal Vikas, IS, which is individual societies. Individual and society, हाँ, And CT, CT computational thinking, हाँ, and we were told कि अब MDTA सिर्फ चॉइस नहीं रही है, MDTA आपको पढ़ना now- पड़ेगा सारे। now you have to study all 4 of them, ठीक है। and Okay, I am understand till now that कि ये सारे सब्जेक्ट ओके आने चाहिए यहाँ पे। यार Because I it is am built not future. support on this, ठीक है। हम कोई KG के बच्चे नहीं, हमें अपना इंटरेस्ट नहीं पता, मुझे अपना इंटरेस्ट पता है, इसे अपना इंटरेस्ट पता है। मेरे को म्यूजिक डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी ना आवाज़ अच्छी है, मेरे को But डांस होता नहीं है, It's ठीक है। it's that ना कि अगर आपका थिएटर में नहीं बन पाया, यार, सब डांस में चले गए, थिएटर में पर डांस मुझे में इंटरेस्ट ही आज नहीं है, मैं क्यों जाऊंगी भाई। 9 तक बच्चे का करियर डिसीजन हो चुका होता है, क्योंकि 10th के बाद उसको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। आई नो कि मेरे को डांस और म्यूजिक में तो कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं इनमें नहीं कर सकती भाई। मैं एक बार को आर्ट्स में जा सकती हूँ, मेरे को स्केचिंग आती है, बेसिक तो आती है, और थिएटर में जा सकती हूँ, एक्टिंग में कर लेती हूँ, ठीक है भाई। तो तुम्हें क्यों फोर्स करना है भाई, सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं भाई। जमीन पे तुम हाथी को भी दौड़ा रहे हो, और तुम मगरमच्छ को भी दौड़ा रहे हो, और तुम मछली को भी दौड़ा रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल भाई, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सब एक जगह कैसे भाग सकते हैं, नहीं। एंड दिस वाज वेरी रॉन्ग। एंड स्पोर्ट्स में नाउ यू इंट्रोड्यूस
कि अब आपको फिजिकल तो करना ही करना है, भले हमें ऑल In 8th we are aware about that, but when we came to 9th, we haven't this subject. In old school, in Happy School, we have introduced by this subject that कि आपका अवेयर कर दिया था मैं कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, But in इसकी कोई इस बुक स्कूल नहीं में, थी, हाँ, बुक नहीं थी कोई, इस स्कूल में आके बुक मिल रही. बुक भी मिली है. And और जो 9th में होंगे बच्चे, they can relate to us. मैं आपको संस्कृत also, arts संस्कृत आ गई भाई, संस्कृत मैं कह Who रही the हूँ hell it is? भाई, मैं कह रही हूँ देखो, मैं आपको बुक्स गिनवाती हूँ कितना बड़ा कोर्स था. एंड एक बुक हिंदी की थी, ठीक है, एक बुक इंग्लिश की थी, एक बुक मैथ्स की थी, जिसकी अभी सेकंड पार्ट आया नहीं है, तो मैं उसको गिन लेती हूँ, है तो कोर्स का ही पार्ट. ठीक है, साइंस की हमारी एक बुक थी, केमिस्ट्री बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री बायोफिजिक्स, तीनों की एक ही बुक थी. ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, ये साइंस हो गई. हाँ, ये 5 हो गई. फिर ऊपर से हमारी फिर सोशल साइंस की एक ही बुक थी, उसका भी पार्ट 2 आएगा. साइंस का कोई पार्ट 2 नहीं है. संस्कृत की भी बुक आ गई, केवी की भी बुक आ गई, सीटी की कोई बुक नहीं है, आईएस की कोई बुक नहीं है. मैंने केवी की बुक बता दी, मैंने सोशल साइंस की बुक बता दी, मैंने संस्कृत की बुक बता दी. ठीक है, और वो आईएस की भी कोई बुक नहीं है. एंड हमारी एआई की भी बुक थी, मैंने सीटी और केवी की बुक बताई. एआई 10 बुक तो ये हो गई. देन देयर वाज दिस बुक फॉर म्यूजिक डांस थिएटर आर्ट, वन कॉमन बुक. एंड देयर वाज दिस स्पोर्ट्स के लिए अलग से बुक है. एआई, हाँ, हमारी ये देखो कितनी बुक्स हो रही, पूरी 12 बुक्स ये हो गई. ठीक है, एंड और कोई बुक तो नहीं है. इतनी बुक्स थी हमारी. मैं आपको कॉपी की बोलती हूँ. हिंदी की एक हमारा रजिस्टर बना, इंग्लिश का हमारा रजिस्टर बना, मैथ्स के हमारे 2 रजिस्टर बने, एक नॉर्मल और एक जियोमेट्री चैप्टर रिलेटेड. ठीक है, और देन साइंस के हमारे 3 रजिस्टर बने, तो एक ये 5 यहाँ हुए और 2 ये साइंस के हुए. ठीक है, और सोशल साइंस के हमारे 3 रजिस्टर बने, 10 रजिस्टर तो यही हुए. फिर हमारे सोशल साइंस के रजिस्टर बन गए, सारे सब्जेक्ट हुए. एक संस्कृत का रजिस्टर बना, और एंड वन मोर थिंग मुझे रिमाइंड करना है इन सबको छोड़ के. एक बार कॉपी दिलवा दूँ. संस्कृत क्या बता रही थी तुमने, मेरे को डुबा दिया. ये चुप बैठ जा. ना ठीक है, भूल गई तो याद रुक कर जा. जब तक. नहीं रुक. हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस. हाँ, संस्कृत का एक रजिस्टर बना. फिर हमारा सीटी का भी रजिस्टर नहीं बना, आईएस का कोई रजिस्टर नहीं बना, एंड केवी की रजिस्टर नहीं बना, बट केवी की हमारी रिंग फाइल बनी है. और क्यों, एक मिनट बस, एक मिनट एंड रुक जाना बस, मैं खत्म कर रही हूँ. संस्कृत एंड वन मोर सीटी. एआई का हमारा एक रजिस्टर बना, केवी का कोई नहीं बना, आईएस का नहीं बना, सीटी का नहीं बना. म्यूजिक डांस थिएटर की एक कॉपी बनी, आ जाएंगे. एंड आर्ट की एक रजिस्टर, आर्ट की एक आर्ट फाइल बनेगी. बाय बाय. अरे यार नहीं, वेट. हाँ, तो आई वाज टेलिंग यू कि हमारे पूरे 14-15 तो रजिस्टर हो ही गए हैं. एंड सो लाइक और 9 पीरियड होते हैं, 9 पीरियड होते हैं दिन के. एंड सो मे बी अब 9th का प्रेशर कम हो जाए अगर घंटे का ध्यान. थॉट आई थिंक यार एंड आई थोड़ा तो कम हो आई जाए. विश कम हो जाए. आई विश सो बिकॉज सीबीएसई का इन्वायरमेंट बन रहा है. आई थिंक सो, आई डोंट नो. सो प्लीज़, अगर देखो कोई इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है, अगर एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होता है तो आई विश कि भाई चेंज होगा. बट जो भी आए हैं प्लीज थिंक अबाउट 9th के अकॉर्डिंग. ये बहुत सारा प्रेशर है हमें. हॉबी, हमारी जो हॉबी है वो हम अपनी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं. फिजिकल एजुकेशन के टाइम में हमारे पास हमारे फिजिकल एजुकेशन, हमारे स्पोर्ट्स के पीरियड में हमें स्पोर्ट्स कम और बुक्स ज़्यादा पढ़ाते हैं. एंड स्पोर्ट्स की भी नोटबुक बनेगी. आई फॉरगॉट अबाउट दैट. स्पोर्ट्स में तुम क्या फिजिकल पढ़ा लोगे, मैं एक बार ये बताओ. स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल ना, ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल. हम समझाए, बट यू आर टीचिंग दैट हाउ टू ब्रीथ, हाउ टू डू योगा एक्सरसाइज. व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? इरिटेट कर दिया. एंड ये वीडियो बहुत लंबी चली गई है, इनफैक्ट 1 आवर की हो जाएगी 20 मिनट बाद. तो जब तक ले आपको कि आईएएस और सीडी का तो अभी बुक भी नहीं आई है. हमें जब टीचर आते हैं वो फिर छोड़ देते हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है. बुक्स अभी तक आई नहीं है 9th की. अगले साल में बताया जा रहा है कि 10th का भी सिलेबस चेंज होगा, फिर 11th का भी होगा, फिर 12th का भी होगा. सो वी आर दैट ऐसी खराब है 4 साल तक. फिर जो वो अनलकी
लैब के जो रैट होते हैं ना जिन पे एक्सपेरिमेंट होता है वो हम और देखना अगर 9th में बच्चों का रिजल्ट कम गया ये हटा देंगे सारी इसमें चीज़ें। सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देते हैं और कॉम्पिटिशनल फालतू। थिंकिंग हमारी टीचर कह रही है कि पता है क्यों दिया कॉम्पिटिशनल थिंकिंग कि कोविड के बाद लॉकडाउन के बाद बच्चों की ना दिमाग चलने लगे। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी ये सब तो नौटंकी चलो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।